Hello, we are going to discuss JEE Mains 25th July Phase Shift 2 paper. This is a memory-based paper whose references has been taken from Resonance websites. Now we are going to discuss question number 1. The question number 1 is if matrix P 2 cross 2 1 0 1 by 2 1 then the matrix P का power 50 is equal to. तो जब भी ऐसा मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले अपने को ट्राई करता है पी का पावर 50 पूछता है तो पी स्क्वायर क्या होगा। तो पी स्क्वायर क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स 1 0 1 बाई 2 1 फिर 1 0 1 बाई 2 एंड 1। तो ये जो बन जाएगा मैट्रिक्स ये बन जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये देखो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। अब पी क्यूब निकालते हैं, पी क्यूब क्या बनेगा 1 0 1 1 और P दोबारा से P मैट्रिक्स को ले लिया 1 बाई 2 और 1 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 1 और 1 बाई 2, ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये क्या बन गया 0 बन गया। अब देखिए 1 और 1 बाई 2 क्या बन गया 3 बाई 2 और ये बन गया अपना 1 बन गया। तो यहाँ पे भी गौर करिए, ये क्या है 1 है यानी 2 बाई 2 और ये क्या है 3 बाई 2 और ये पावर क्या जा रहा है 3 जा रहा है। तो क्या कंक्लूजन मैं निकाल सकता क्या P का पावर 50 को, P का पावर 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 0 और ये 50 बाई 2 लिख देता और ये 1 लिख देता। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 1 0 25 और 1। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आराम से करते बन जाता। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ द फर्स्ट सैंपल ए ऑफ 100 आइटम्स हैज़ मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 and the second sample B has 150 items, if the combined mean and standard deviation of the items of both the sample is 15.6 and a root of 13.44, then the standard deviation of the item of B is। देखिए ये क्वेश्चन के सबसे पहला आइटम जो ए लिया है, कितने आइटम्स हैं 100 आइटम्स हैं, मीन कितना लिया है 15। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा यानी वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा वेरिएंस। उसी तरह बी में जो अगर बात करें तो कितने आइटम्स है 150 आइटम्स है, लेकिन इसके मीन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं और कुछ दिया है इसके बारे में नहीं, और इसके वेरिएंस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। तो कंबाइंड मीन की बात करेंगे तो 100 इंटू एक्स ए, ये तो टोटल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 150 इंटू एक्स बी डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे 250 और ये कितना दिया हुआ है 15.6 दिया हुआ है। तो 100 इंटू अपने पास वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया और ये 150 एक्स बी डिवाइड बाई 10 को भेज देते हैं इधर और 25 को भी भेज देते हैं, तो 15.6 जो कि 6 बन जाएगा इंटू 25 से डिवाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने कैलकुलेशन को, क्योंकि ये भी 25 से जा रहा है तो 4 हो गया, ये तो 60 हो गया और ये क्या बन गया 6 एक्स बी बन गया इज इक्वल टू 156 बन गया। यानी एक्स बी बार की बात करेंगे तो एक्स बी बार की बात करेंगे तो 156 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 96 और 6 था तो एक्स बी मीन उसका एक आ गया, मीन की वैल्यू आ गया 96/6 कितना आ गया 16 आ गया, यानी मीन ऑफ सेकेंड आइटम निकल गया। अब आते हैं वेरिएंस पे, तो वेरिएंस जब तक नहीं निकलेगा तब तक कहानी बात ही अलग रहेगा। तो चलिए वेरिएंस बात करते हैं। वेरिएंस सेकंड का जो दिया हुआ है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया तो वेरिएंस जो हो जाएगा कंबाइंड दोनों का वो हो जाएगा 13.44। तो वेरिएंस की बात करें तो समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स आई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13.44 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए सभी टोटल का दिया है एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, तो ये तो अपने को मालूम है टोटल आइटम कितने हो गए 250 और कंबाइंड मीन दिया हुआ था। कंबाइंड मीन क्या दिया था 15.6 दिया था कंबाइंड मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13.44। तो एक्स आई स्क्वायर जो हो जाएगा 13.44
प्लस 15.6 का होल स्क्वायर और इंटू क्या कर लेंगे 250 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स लिख देते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए वेरिएंस भी दिया हुआ था, वेरिएंस ऑफ पहले का दिया था, तो उसको मैं क्या लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स ए लिख देता, उसको मैं लिखूंगा एक्स आई स्क्वायर, मान लीजिए ए लगा दिया, डिवाइड बाई कितने आइटम्स थे 100, और उसका मीन अपने को मालूम चल गया था, मीन एक्स ए का मालूम क्या चलता दिया था 15, तो ये क्या हो गया 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेरिएंस कितना है 9 हो जाएगा, यानी एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 225 प्लस 9 हो जाएगा, यानी 234 हो जाएगा, यानी एक्स आई स्क्वायर जो हो जाएगा 234 इंटू 100 2340। अब देखिए स्टेप्स में आपको आगे का स्टेप बता देता हूँ। तो इसमें एक्स आई स्क्वायर में, अगर इस एक्स आई स्क्वायर में बात करें तो यहाँ पे एक्स समेसन एक्स आई ए का वो स्क्वायर भी होगा और समेसन एक्स बी का स्क्वायर भी होगा, और ये जो है क्या है केवल सिर्फ ए का स्क्वायर है, तो दोनों में से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लीजिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो समेसन एक्स बी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बी स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स बी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे, डिवाइड बाई एन, एन कितना है 150 माइनस मीन का स्क्वायर, इसका मीन कितना आया था 16 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी आ जाएगा के डिवाइड बाई कितना कर देंगे 150 माइनस 16 का स्क्वायर कर देंगे, ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 4 फॉर विच डिटरमिनेंट दिया है फर्स्ट रो साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। तो इसमें एक ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं अगर सारे रो को जोड़ देता हूँ, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ, तो देखिएगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, उसी तरह 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है। तो देखिए पहले रो में से तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, क्या आप देखेंगे तो 2 cos x प्लस साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा, 2 cos x प्लस साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा, और डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा ध्यान से देखिएगा 1 1 1 cos x साइन एक्स cos x cos x cos x साइन एक्स का डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 कर देंगे, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 कर दीजिए, जो आपकी इच्छा है। तो ये क्या बन जाएगा 2 cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये देखिए 1 cos x और cos x तो रहेगा एज इट इज, मगर ये बन जाएगा 0 बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट रो पे एक्सपेंड कर लिया जाएगा, तो फर्स्ट रो पे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरा देखिए फर्स्ट रो पे एक्सपेंड किया तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से दो चीज हो गया, 2 cos x प्लस साइन एक्स 0 हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे tan x क्या बन गया -2 बन गया, और दूसरा अगर ध्यान से देखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो गया, तो यहाँ से बोलेंगे tan x की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब ये दो चीज़ें आ गई, tan x -2 आ गया और tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। तब पूछा है द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू फॉर विच, तो tan x 1 है तो x की वैल्यू को क्या कर दिया जाए पाई बाई 4, तो हम क्या करते हैं इसको टिक कर देते हैं 3 वाले को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट is equal to a, determinant of a is equal to 2, determinant of b is equal to 5, then find the value of a dot b। तो a क्रॉस b देते ही आपके दिमाग में हो गया मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा इज इक्वल टू 8, मॉड a की वैल्यू दिया है 2 और मॉड b की वैल्यू दिया है 5, प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 5,
क्या बन गया 4/5 और a डॉट b क्या बन जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। मॉड ऑफ a की वैल्यू कितना है 2 मॉड ऑफ b की वैल्यू 5 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोले तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एफ एक्स ए से बी जी एक्स बी से सी आर डिफाइंड, तो यहाँ जी एफ एक्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए गॉफ को क्या बोल दिया या गॉफ बोल दीजिए, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है यानी उसका इनवर्स मिल रहा है। तो इनवर्स मिल रहा है तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे जी एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि इनवर्स किसका निकलता है बोलिए, वो इनवर्स किसका निकलता है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू रहेगा। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ए से बी दिख रहा है और जैसे ये जी का इनपुट बी में गया ये यहाँ पे आ गया और ये सी आ गया और 1 1 ऑन टू हो गया। तो फाइनली हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे एफ एक्स बी और जी एक्स बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 1 1 एंड ऑन टू। बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए ये एनसीईआरटी वाला सेम, अगर आप उठाएंगे तो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा सेम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए बी सी इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ ए का पावर 4 बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक ए का पावर 4 बी का पावर 4 और सी का पावर 4 दिमाग में दौड़ेगा तो हम यही सोचेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा तो इसको क्या लिखेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही लिखा जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा एक बार और देख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ थोड़ा सा रिकरेक्ट करेंगे इसको, ये स्क्वायर हटा देता मैं यहाँ पे, देखिएगा स्क्वायर नहीं है ये, हाँ अब देखिए अब सही है। तो ये बन गया ये वाला फॉर्मेट, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो बन गया 1 बन गया, माइनस 2 इंटू 2 बन गया यानी 1 माइनस 4 बन गया यानी माइनस 3 बन गया। अब मैं कहूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर करिए, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या बनता है। तो ये कहेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ट्वाइस ए बी सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जरूरत है, तो चलो अच्छी बात है, अपने को भी अच्छा लग रहा है कि ये मिलेगा अपने को सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं इन सब में से ट्वाइस ए बी सी, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ए बी प्लस बी ए प्लस बी सी और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की जरूरत है। ए बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार और चेक कर देते हैं, ये 4 हो गया ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिए ट्वाइस ए बी सी की वैल्यू है 3 है, ए प्लस बी प्लस सी ये है ठीक है। तो ये कितना बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये बन गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखते हैं यहाँ पे, अब अपने को फाइंड करना है ये ठीक है। तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर का पावर 4 क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर नहीं लगाया था। तो ये क्या बन जाएगा अब ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया -2 और ये -2, तो कितना बन गया 9 प्लस 4 कितना बन गया 13। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज जस्ट ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन 10 का पावर 100 और 10 का पावर 100, यानी हम अगर 10 का पावर 100 को n मान लिया जाए तो ये फॉर्मेट कैसा दिख रहा है 1 प्लस 1 बाई एन का पावर n। अगर इसको एक्सपेंशन किया जाए तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस n
C1n होता है इंटू एक्स 1/n प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n²। ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट NCn 1/n का पावर n हो जाएगा। तो ये 1 + 1 बन गया और ये देखिए ये एक n कैंसिल हो जाएगा, n - 1/2n हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा NCn 1/n का पावर n। तो देखो ये जो है वैल्यू, तो ये 2 + n - 1/2n और ये डॉटेड लगा दिया NCn 1/n का पावर n। तो यहाँ से ये देखेंगे ये 2 से थोड़ा सा तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना। तो फाइनली हम क्या कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन दिस, इज जस्ट ग्रेटर देन दिस। तो ये 2 से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो आंसर क्या बोला जाएगा, 2 में सब कुछ जोड़ा जाएगा तो ये क्या बोल दिया जाएगा, आंसर 3 बोल दिया जाएगा। तो ये क्या बोल देंगे 3। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये अपना टिक कर दिया आंसर 3, क्योंकि ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। A rectangle is inscribed in a rectangle of side 2√2. Then the square of maximum area of the rectangle is। तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं और इसमें एक रेक्टेंगल को प्लेस कर देते हैं। अपना ये जो लेंथ है 2√2 है, इसकी हाइट को h कंसिडर कर लेते हैं और इसकी ये x कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस ये 2√2 माइनस x, तो ये a है तो ये भी a होगा, इज इक्वल टू 2a लिख दिया जाए, यानी a की जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई 2√2 माइनस x डिवाइड बाई 2। तो अब ये 60 डिग्री बनाएगा, तो tan 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/a। तो यानी h की वैल्यू कितना हो जाएगा, a tan 60 इज इक्वल टू √3। तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू एच। अब इसी को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इसको क्या करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो h की वैल्यू जो हम लिख दिए a√3, ठीक है, x की वैल्यू एरिया लिख दिया a√3 और h की ये h की वैल्यू लिख दिया और ये लिख दिया मैंने x। अब a√3 है तो a√3 यानी √3x और a की वैल्यू लिख दिया मैंने 2√2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dA/dx, √3/2 तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट यही होगा 2√2 माइनस x² क्या बन जाएगा 2x, d² a/dx²। अगर आपको चेक करना है तो √3/2 माइनस 2 लेस देन 0, तो जो भी वैल्यू आएगा क्रिटिकल पॉइंट उस पर मैक्सिमम होगा, यानी x 2√2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू √2 है, x की वैल्यू √2 है तो चलो हम निकाल लेते हैं h क्या है, h a√3 है, यहाँ पे √2 रख दिया तो a की वैल्यू कितना आ गया 2√2 माइनस √2/2 विच इज इक्वल टू √2/2 इज इक्वल टू 1/√2। तो h की वैल्यू आ गई a √3 है तो a की वैल्यू आई 1/√2 इंटू √3। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √3 इंटू √2, तो एरिया हो गया √3। तो द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया इज √3। Question number 9. If the coefficient of x का पावर 7 and x का पावर 8 in the expansion is 2 plus x/3 का पावर n है are equal, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NC 6 में आ जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा n-6, ये x का पावर क्या हो जाएगा 6/3 का पावर 6। और उसी तरह मुझे क्या देखना है, x का पावर 7 देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं NC 7, 2 का पावर n-7, 2 का पावर 7/3 का पावर
एक्स का पावर 7 अपॉन 3 का पावर क्या हो जाएगा 7। तो x का पावर 7 का कोफिशिएंट अब डायरेक्ट दोनों को लिख लेते हैं nc 7 2 का पावर n माइनस 7 डिवाइड बाई 3 का पावर 7 इज इक्वल टू, अब देखो क्या देखना है, x का पावर 8 देखना है तो nc क्या लिख दिया जाए 8, और ये देखो 2 का पावर n माइनस 8, और x का पावर 8 बनेगा उसको जरूरत नहीं है 1/3 का पावर 8। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो nc 8 डिवाइड बाई nc 7 इज इक्वल टू 2। ncr अपॉन ncr माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो ये n माइनस 7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2। n माइनस 7 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 16। n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 23। The coefficient of then the are equal then the value of n is तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ये 3 मिसिंग हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 मिसिंग हो गया और ये 3 और ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये 6 बन जाएगा, ये 48 बन जाएगा। 48 में 7 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 48 में 7 जोड़ दिया तो ये बन गया 55। तो आंसर हो गया 55। क्वेश्चन नंबर 10, px divided by x minus 2x is not equal to 2 and x equal to 2 is 7. The px is a polynomial such that p double dash x is constant and p3 is equal to 9. If fx is continuous at x equal to 10, then find the value of p5. तो px को कंसिडर कर लेते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस अल्फा। तो सबसे पहले आया p ऑफ x अपॉन x माइनस 2, बोले तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 पे 7 है। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो k इंटू 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7, पहला कंटिन्यूस होने के लिए। अब आ जाते हैं p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो p ऑफ 3 की वैल्यू अगर देखेंगे तो p ऑफ 3 की वैल्यू हो गया 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो k और 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 9। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/9, यानी 18 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू 21 माइनस 7 अल्फा, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये भेज दिया इधर, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/2। प्लेस कर देता हूँ, k की वैल्यू नहीं आया तो k की वैल्यू निकाला तो k 2 माइनस अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7, यानी k इज इक्वल टू 2 बन जाएगा क्योंकि ये 7/2 हो जाएगा और ये k हो जाएगा। तो px की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2x माइनस 2 और ये दूसरा x प्लस 3/2। अभी अपने को क्या चाहिए p ऑफ 5, तो 2 इंटू 3 और ये हो गया 5 प्लस 3/2, बोले तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 13, यानी 39। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 39।